दुखती रग पे आप हाथ रख रहे हैं मेरी। और आजकल वैसे ही मैं बड़ा जो हूँ ना वो थोड़ा ज़्यादा बोल जाऊँगा मैं कि यार ये क्यों इस लड़की के साथ आ रहे हैं। अपनी पर्सनल चिड़ है इनकी कि हम नहीं आ पा रहे, ये कैसे आ रहे हैं इस जवान लड़की के साथ। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमेर और आप देख रहे हैं सभी सुमेर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, फैसल कुरैशी पाकिस्तानी शोबिज इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है और पाकिस्तान के हाईएस्ट पेड एक्टर्स में से एक हैं। अपनी 48 साल जिंदगी में ये 200 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स में काम कर चुके हैं और 20 से ज्यादा अवार्ड्स भी हासिल कर चुके हैं। इन सारी अचीवमेंट्स के बारे में सुनकर यही महसूस होता है कि अब ये एक लेजेंड बन चुके हैं। लेकिन फैसल कुरैशी का आजकल सोशल मीडिया पर अंदाजे बयां बता रहा है कि इस इंडस्ट्री के लोग इनको वो इज्जत और मर्तबा नहीं दे रहे जो वो डिजर्व करते हैं और इनके साथ रवैया भी बहुत बुरा रखते हैं। फैसल कुरैशी कभी सबा कमर की तरफ इशारा करते हैं और कभी जावियार, नोमान, आहद रजा मीर, आजान समी खान और हारून कादवानी की तरफ। फैसल कुरैशी ने पिछले चंद दिनों में शोबिज की रंगीन दुनिया के बारे में क्या क्या इंकशाफात किए हैं, ये आज हम आपको डिटेल से बताएंगे और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि सबा कमर के साथ इनकी आखिर क्यों नहीं बनती। लेकिन उससे पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक करना हरगिज मत भूलिएगा। दोस्तों, फैसल कुरैशी ने जब आंख खोली तो इनको हर नेमत और आसाइश मुयस्सर थी। इनके वालिद और वालदा दोनों ही मशहूर अदाकार थे और इकलौते बेटे होने की वजह से फैसल कुरैशी को बहुत लाड प्यार से पाला। पढ़ाई के साथ साथ फैसल ने अपने एक्टिंग का शौक भी पूरा किया और एज अ चाइल्ड स्टार बहुत से ड्रामों में काम किया, जैसे कि अंधेरा उजाला। वो 2 रुपए वाली वो तो खराब भी हो चुकी। 270 रुपए दे दे। यूं कह रहा है जैसे 2 रुपए और 70 पैसे हो। और इमरजेंसी वार्ड। बीबी, अदालत को तो घर ना बनाए, यहाँ तो झगड़े के बगैर मसला हल होने दे। लेकिन जब फैसल 17 साल के थे तब इनके वालिद को ब्रेन हैमरेज हो गया और जिंदगी भर की जमा पूंजी इलाज पर लग गई, जिसकी वजह से घर को सपोर्ट करने के लिए कम उम्री में ही फैसल कुरैशी को शोबिज को शौक के तौर पर नहीं बल्कि एज अ प्रोफेशन अपनाना पड़ा। 19 साल की उम्र में उन्होंने फिल्म सजा में एज अ हीरो काम किया। इनकी कोशिश थी कि एक कामयाब फिल्म स्टार बन के उभरे और 4 साल फिल्म इंडस्ट्री में मेहनत करने के बाद जब इनकी 19 फिल्में बैक टू बैक फ्लॉप रही और वो फिल्मी हीरो के तौर पर अपना नाम ना बना सके, तब उन्होंने फैसला किया कि फिल्मी दुनिया को छोड़कर क्यों ना टीवी स्क्रीन पर अपनी किस्मत आजमाई जाए। टीवी में भी इनकी कामयाबी का सफर काफी कठिन रहा क्योंकि शुरू के कई साल इन्होंने छोटे मोटे रोल्स किए, लेकिन फिर मशहूर ड्रामा राइटर खलीलुर रहमान कमर का ड्रामा बूटा फ्रॉम तौबा टेक सिंह से इनको काफी शोहरत मिली। लेकिन मोटापे की वजह से इनको मजीद अच्छे रोल्स नहीं मिल रहे थे और फिर इन्होंने बहुत मेहनत करके चंद महीनों के अंदर अंदर अपने आप को स्लिम स्मार्ट कर लिया और इसके बाद जो इनकी कामयाबियों का सिलसिला शुरू हुआ वो आज तक जारी है। वो एक चॉकलेटी हीरो की सूरत में उभर कर आए और इन्होंने कई सुपरहिट ड्रामों में अपनी अदाकारी के जलवे दिखाए, जैसे कि मेरी जात जर्राए बेनिशान, मुझे एतबार करना चाहिए था, करना चाहिए था, कैदे तन्हाई, एक बार तुम्हें मासित करके देखना चाहिए था, किस दिन मेरा ब्याह होएगा, जब मिल बैठेंगे दीवाने दो, अधूरी औरत, जब रो रही थी ना तो बिल्कुल तुम्हारे जैसी लग रही थी। वादा, कब से सो रहे हैं? तुम्हें पता है ऐसा लग रहा है जैसे सदियों बाद सोया हूं मैं। हैवान, तुम्हें अंदाजा है आजकल लोग किस तरह घात लगा के बैठे होते हैं, कैसे कैसे भेड़िए हमारे मुल्क में। अरे मेरी बच्ची को कुछ हो गया तो दिले मोमिन। स्टे इन योर लिमिट्स प्लीज। लेकिन ये कामयाबी का सफर तय करते करते कई बरस बीत गए और जहां इनकी अदाकारी और शख्सियत में निखार आ गया वहां पर इनकी उम्र भी ढलने लगी और आज इनकी उम्र 48 साल है। यही वजह है कि बहुत से लोग इन पर तनकीद करते हैं कि वो 50 साल के करीब हो गए हैं,
अब तो हीरो आना बंद कर दें। और बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि हर ड्रामे में तुम्हें ही देखना पड़ता है, अब नए लोगों को भी मौका दो, बुढ़ापे के करीब हो और मेन हीरो बने फिरते हो। लेकिन जब फैसल कुरैशी ये देखते हैं कि जो नए हीरोज और हीरोइंस आजकल आ रहे हैं इनको बगैर किसी मेहनत के सब कुछ मिल गया और ना इनको एक्टिंग आती है और ना ही इनमें कोई टैलेंट है, फिर भी सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स इनको मिल जाते हैं, तो जाहिर है दुख तो होता है। चंद दिन पहले फैसल कुरैशी ने सोशल मीडिया पर यह पोस्ट शेयर की कि अगर आपका रंग गोरा है, थोड़ा मम्मी डैडी स्टाइल है आपका और इंग्लिश भी अच्छी आती है, अदाकारी आपको छूकर भी ना गुजरी हो, बाप का पैसा हो तो आंखें बंद करके शोबिज में आ जाए, आपको इज्जत दौलत शोहरत सब मिलेगी। क्योंकि कुछ चैनल्स बहुत ही इंस्पायर होते हैं आप जैसे लोगों से। अब चंद जुमलों में ही नाम लिए बगैर ही इन्होंने बहुत सारे लोगों को रगड़ दिया, जैसे कि ज़ाविया नोमान जो नोमान एजाज के बेटे हैं, अजान समी खान जो अदनान समी और जेबा बख्तियार के बेटे हैं, दानियाल जफर जो अली जफर के छोटे भाई हैं, एमन सलीम जो मशहूर क्रिकेटर यूसुफ सलीम की बेटी हैं, शहजाद शेख जो जावेद शेख के बेटे हैं, शहरियार मुनव्वर जो हम टीवी की ऑनर सुल्ताना सदीकी के भतीजे हैं, हारून कादवानी जो जियो टीवी के ऑनर अब्दुल्ला कादवानी के बेटे हैं, दुरेफिशा सलीम जो मशहूर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर सलीमुल हसन की बेटी हैं और इसके अलावा बेशुमार लोग हैं। इसके अलावा इन्होंने सबा कमर को भी तनकीद का निशाना बनाया। आप सब जानते हैं कि ड्रामा सीरियल फ्रॉड में सबा कमर की उम्र 24 साल दिखाई गई, जिस पर तंज करते हुए फैसल कुरैशी ने लिखा कि अगर ये 24 साल की हो सकती हैं तो मुझे भी प्लीज 27 साल का दिखाया करो। सबा कमर के साथ फैसल कुरैशी ने अपने 30 साल कैरियर और 200 प्रोजेक्ट्स में से सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट में काम किया और इसके बाद दोनों कभी साथ नजर नहीं आए। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन दोनों की आपस में नहीं बनती। अब क्यों नहीं बनती ये तो या फैसल जाने या फिर सबा, अंदर की बात कब बाहर आ जाए कौन जानता है। इस पोस्ट के जरिए फैसल कुरैशी ने अपनी एज पर तनकीद करने वालों को पैगाम दिया कि सारी तनकीद सिर्फ मेरे लिए ही क्यों, हुमायूं सईद, एहसन खान, एजाज असलम और यहां तक के इमरान अब्बास भी मेरी ही उम्र के हैं। इसके अलावा इन्होंने एक और बॉम्ब भी फेंका। इन्होंने चैनल का नाम लिए बगैर कहा कि चैनल वालों मेरे पैसे शराफत से दे दो वरना अगली बार तुम लोगों का नाम लिखकर पोस्ट लगाऊंगा। लेकिन अगर देखा जाए तो रिसेंटली सबसे ज्यादा काम इन्होंने जियो के साथ किया। अब लगता तो ऐसे ही है जैसे जियो वालों ने उनकी पूरी पेमेंट नहीं की और वो अब्दुल्ला कादवानी के बेटे हारून कादवानी को बदला लेने के लिए टारगेट कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, ऐसा ही है या फिर हम गलत सोच रहे हैं या फिर आपके जहन में किसी और का नाम है? अब कमेंट बॉक्स में आप भी हमें जरूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि आप ज्यादा फैसल कुरैशी जैसे मंचे हुए अदाकार को टीवी पर देखना चाहते हैं या फिर बकौल फैसल कुरैशी के चिट्टी चमड़ी और अंग्रेजी एक्सेंट वालों को, ये आपने कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताना है। अगर मैं अपनी राय से आप लोगों को आगाह करूं तो मुझे हुमायूं सईद अपने पहले ड्रामे से लेकर अब तक जिसमें उन्होंने ये डायलॉग बोला था कि आप मुझे 2 टके की लड़की के लिए 50 मिलियन दे रहे थे, अगर आप इनकी ये एक्टिंग देख लें और पहले ड्रामे की एक्टिंग देख लें तो तकरीबन सेम होगी। एहसन खान की एक्टिंग में काफी वेरिएशन रहती है, वो कभी अच्छा कभी बुरा हर तरह का परफॉर्म करते रहते हैं। अगर आप नोट करें तो आज के दौर का इमरान अशरफ एक ऐसा एक्टर है जो हर ड्रामे में एक नए अंदाज में सामने आता है और उसकी एक्टिंग उसका अंदाज हर ड्रामे में चेंज होता है। लेकिन इन सारी बातों को और सारे अदाकारों को एक तरफ रखें और फैसल कुरैशी को अगर आप नोट करें तो हर ड्रामे में उनका लुक, अंदाज, कैरेक्टर, जुबान सब कुछ परफेक्ट होता है। हर ड्रामे में उनका बिल्कुल ही एक अलग अंदाज होता है। अब ये मेरी राय थी, आप सबको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और सुमेर चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।